क्वेश्चन नंबर 5 है और पहला पार्ट अपना हो चुका है। काउंटिंग काउंटिंग ऑफ फिगर का क्या है अपना पार्ट 2 आ गया और पार्ट 2 का भी क्या है पहला क्वेश्चन है। उससे पहले क्या है बेसिक कांसेप्ट हमने समझाए हैं और 4 क्वेश्चन भी हमने वहां पर करा दिए। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा पार्ट 1 जरूर देखें। तो ठीक है, यहां पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और सुनने में आ रहा है नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि जुलाई से 44,000 होम गार्डों की जो है यूपी होम गार्डों की वैकेंसी आ रही है। तो ठीक है, आपने जो है प्रिपरेशन बढ़ा के रखो, लगातार तैयारी करते रहो। और वैसे भी आपको पता है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की ये भी नोटिफिकेशन आने पड़ा, हो सकता है कि जुलाई से ये भी फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाए। चलो ठीक, बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, ये एक आकृति दे रखी है और इस आकृति से रिलेटेड दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं 70, 80, 90, 100। एक ऑप्शन इसमें राइट होगा। केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? केवल आयतों की संख्या। अब जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं तुम ये बताओ, क्या पहले वाले का आंसर आपका आया? ये तो कांसेप्ट हमने समझा दिया है आपको। क्या आंसर आया इसका? चलो देख लेते हैं, यहां निकाला। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो किसी भी चीज को रटना नहीं है बल्कि कंसेप्ट को क्या है समझना है और कंसेप्ट को समझ के अपने दिमाग के अंदर उतारना है, तो आप कदापि नहीं भूल पाओगे। इधर से भी काउंटिंग कर लो, ये कॉलम की काउंटिंग होगी। ठीक है, 1 2 3, यानी कि इधर से हमने रो की काउंटिंग कर ली तो 5 और कॉलम की काउंटिंग करी तो कितना? 3। अगर वो कह रहा है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या, किसकी संख्या? आयतों की। अगर आयतों की संख्या पूछ रहा है तो यानी कि टोटल रेक्टेंगल कितनी है इसके अंदर? टोटल रेक्टेंगल कितनी है? तो इसका हमने ट्रिक क्या बताया था बेटा? हमने बताया था पहले आप रो की काउंटिंग कर लो। देखो एक चीज तो ये है, आप इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, दूसरी चीज इन्हें क्या करना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है, यानी कि रो को जोड़ लो और कॉलम को जोड़ लो। जोड़ के दोनों की क्या करनी पड़ती है? हमें गुणा, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या निकल जाते हैं? टोटल रेक्टेंगल निकल जाते हैं। एक तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, 5 4 9 और 9 और 3 12 और 12 और 2 14, 14 रे 15, यानी कि हमारा कितना आई है? 15। यानी कि रो के जोड़ कितना है? 15। अब इन्हें जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6, 15 छक्का 9। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि 90 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ने का एक तो सीधा सीधा तरीका हमारा ये होता है, अगर आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दें या आपको एक ऐसा जादुई ट्रिक बता दें ताकि आप इस तरीके से ना जोड़ के डायरेक्ट सीधे जोड़ सको, दे दें। आंखें बंद करो सब, अब बोलो ट्रिक। ओम नमः शिवाय। आ जा, आइया। आंख खोलो, आइए मेरे दिमाग में। ठीक है, हंसेगा कोई नहीं। अब हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5। अगला क्या आता? अगला क्या आता हमारा? 6 आता। बोले भाई, अगला क्या आता? 6। तो 6 की और 5 की क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 5 6 30, 5 6 30 और 30 का भी आधा कर दिया 15। मतलब 5 6 कितना हो गया हमारे? 30 और 30 का आधा कर दिया कितना आएगा? 15। अब रो में आ जाओ, अगली संख्या क्या आएगी? 4। तो 3 चौक 12 का आधा कर दिया, इन दोनों की गुणा कर दी। है ना? है जादू, जादू है। हाँ ठीक। अब हमारे टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए बेटा? 90। कितने आ गए? 90। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल आयत, हमें टोटल आयत नहीं निकालनी, टोटल आयत तो हमने निकाल लिए। इस फिगर के अंदर जो टोटल आयत है वो कितने हैं? 90 हैं। मगर वो कह रहा है कि मात्र केवल आयत। अगर छोटा फिगर होता तब तो हम मान लीजिए मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये अगर मैं इसके अंदर कहूं कि इसमें केवल कितने आयत हैं? 1 2, कितने? 2।
अगर मैं कहूं कि टोटल इसके अंदर कितने आयत हैं, 1 2 और 3, टोटल आयत कितने हो गए हमारे 3। तो ये छोटा फिगर है, इसमें क्या है आप मैनुअली या बेसिक तरीके से काउंटिंग भी कर सकते हो। अभी तो खैर भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आके इसमें ही आप गिनने में जो चकरा जाओगे, तो ठीक है, इतनी बात तो आपको समझना है। अब एक तरीका ये होता है कि कुल लिख लेना, ठीक है, कुल आयतों की संख्या में से कुल वर्गों की संख्या घटाने पर केवल आयत निकल आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें बिठाऊंगा बाद में। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं अभी आगे कार्यवाही करूंगा, ठीक है, साइड शॉट ले लो। तो मैंने क्या कहा है, कुल आयतों की संख्या में से कुल टोटल आयत कितने आए थे हमारे, टोटल, ये कैसे याद कर रहा है, ये पढ़ाते वक्त है भाई, ये गलत बात है। टोटल रेक्टेंगल में से टोटल शॉर्ट में रह गया ना, टोटल रेक्टेंगल में से टोटल स्क्वायर हटा दो। तो बेटा टोटल रेक्टेंगल हमारे कितने आए थे, 90 माइनस टोटल स्क्वायर और निकाल दो। अब स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, यहां पर लास्ट संख्या क्या है 5 और यहां पर लास्ट संख्या क्या है 3, तो यानी कि 5 गुना 3 और प्लस, अब एक एक संख्या कम करके लिख लो, 4 गुना 2 प्लस लगा दिया, अब फिर एक एक संख्या कम करके लिख लो, हमें कहां तक जाना है 1 पर, तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 15 और 8 23, 23 और 3 कितने हो गए हमारे 26। तो भैया 90 में से 26 घटाओ, कितने बचे, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 इज द राइट आंसर। 64 है तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, ये वाली बात समझ में आई? ठीक, जब केवल आयतों की संख्या पूछे तो कुल आयतों में से वर्गों की संख्या को घटा देना है, तो हमारे केवल आयत निकल करके आ जाएंगे 64। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, डायग्राम दे रखा है आपको, और पहला क्वेश्चन है कि कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, तो क्या करेंगे, रो की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, कॉलम की कर लो 1 2 3 4। ठीक है, वर्गों की संख्या पूछ लिया, अब से ट्रिक आपको सब बता दिए हैं, ठीक है, कांसेप्ट बता दिया है। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे 6 और यहां पर लास्ट डिजिट क्या है 4, प्लस कर लेंगे 5 गुना 3, प्लस कर लेंगे तो 4 गुना 2, प्लस कर लेंगे तो 3 गुना 3, राइट, 6 चौक 24, 5 से 15, 4 दूनी 8 और 3 गन 3, इन्हें जोड़ लो, 24 और 10 कितने हो गए 34, 34 और 5 39, 39 और 3 42 और 42 और 8 50। तो इसका जो आएगा वो 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब है दूसरा कि कुल आयतों की संख्या, लास्ट डिजिट यहां पर क्या आएगा 6, यहां पर क्या आएगा 7 आएगा, दिमाग में भर लो, ठीक है, 6 7 42, 42 का आधा कर देंगे कितना आएगा हमारा 21, किसने आएगा, और यहां पर क्या है 4, अगले डिजिट क्या होगा 5, तो 5 जो 20 का आधा 10, 21 की और 10 की गुणा कर दी, कितना आएगा हमारा 210, 210 देख लो कहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 210। अब वह क्या है कि केवल आयतों की संख्या बताइए,
केवल आयतों की संख्या बताइए। तो केवल आयतों की संख्या के लिए हमने क्या कहा था कि टोटल आयत में से टोटल वर्ग घटा दो, यानी कि टोटल रेक्टेंगल में से, ठीक है, टोटल स्क्वायर घटा दो, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल बेटा हमारे कितने आए? 210। टोटल रेक्टेंगल आए हमारे 210 और टोटल स्क्वायर आए हमारे 50। तो देख लो अब कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0 और जी साहब 11 में से 5 गए 6 और यहां बचा हमारा 1, यानी कि 160, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई समझ में? नहीं आई? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। जो अब तक हम क्वेश्चन करा रहे थे उससे क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि जो आकृति है वो थोड़ी डिफरेंट है। बात तो आया इसका आंसर? पहले वाले का आंसर आया? नहीं आया। दूसरे वाले का नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस आकृति में क्या क्या पूछा गया है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए और आयतों की संख्या बताइए। अगर देखो केवल अगर आयत पूछेगा तो वो क्या है, क्वेश्चन के अंदर केवल आयतों की संख्या बताइए। इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहला कुल वर्गों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 14, 10, 18, 20। इनमें से एक ऑप्शन क्या होगा आपका राइट। तो अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि जो हमारा आकृति दे रखी है, आकृति में जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारा अनलैश है। क्या है? अनलैश, यानी कि इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है, काम नहीं है। बस ये बेफालतू में यहां पर क्या है आपको देखना, क्योंकि अगर आप इसको लेते हो तो इसमें क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। मगर हमसे जो है यहाँ पर ट्रायंगल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। हमसे जिक्र किया गया है मात्र वर्गों का और दूसरा आयतों, ठीक है। तो जब आयतों का और वर्गों का जब हमसे जिक्र किया गया है तो हमें इसी ही चीज पे वर्क करना है, ना कि इस पर। इतने पोर्शन को क्या है हम छोड़ देंगे, ठीक। यहां से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक। अब कुल वर्गों की संख्या पूछ रहे हैं, लास्ट डिजिट क्या है हमारे 5 और लास्ट संख्या क्या है 2। इसे क्या करेंगे हम, प्लस कर लेंगे, 4 गुणा 1 कर लेंगे, लास्ट में 1 आएगा, यहां पर आके हम रुक जाएंगे। तो 5 दूनी 10 प्लस 4 का 4, यानी कि 14। टोटल वर्गों की संख्या कितनी है हमारी बेटा? 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आयतों की कुल संख्या बताइए। आयतों की कुल संख्या, यानी कि हमारा पहला हो गया और दूसरा। आयतों की कुल संख्या हमारा लास्ट डिजिट क्या है 5 और 5 छंग 30 और 30 का आधा हमारा 15 और 2 दिया 6 का आधा 3, यानी कि 15 दिया 45। यानी कि कुल आयत हमारे कितने हैं 45। इस वाली बात को समझ पा रहे हो जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है? आयत तुम समझ पा रहे हो? जो मैंने ये क्या है 5 छंग 30 का आधा 15 और 3 दूनी 6 का आधा 3 और इन दोनों की आपस में क्या कर दी मैंने, गुणा, ठीक है। चलो, या इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैनुअली कर सकते हो। 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, कितना आ गया हमारा 15 गुणा 2 और 1 कितने हो गए हमारे 3 और 15 के कितने होते हैं बेटा 45, कितने होते हैं 45, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ, आ गए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी आकृति क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। और अब तक जो हम आकृति पढ़ रहे थे वो सिंपल आकृति पढ़ रहे थे। कैसी पढ़ रहे थे? सिंपल। सिंपल आकृतियों को हम पढ़ रहे थे, यानी कि नॉर्मली तो बेसिक तरीके की होती है, छोटी मोटी।
और देखा जाए तो छोटे मोटे एग्जामों में वो आ जाते हैं, बट जैसे सीजीएल वगैरह है उसमें छोटे छोटे जो मतलब क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आकृति से रिलेटेड, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा इन्हीं ही क्वेश्चनों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा, या आधार बेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं आधार बेस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी तरीके होते हैं आकृतियों से रिलेटेड, जितनी भी आकृति बन सकती है वो सारी की सारी मैं यहाँ पर कराऊंगा, छोटी भी बड़ी भी, जहां तक जोन से भी लेवल पे रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आकृति क्या है हमारी डिफरेंट होगी। अब तक क्या है हम सिंपल आकृतियों को पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर आकृति हमारी क्या है डिफरेंट है। सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका बेसिक समझो। जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था तो आपको मैंने एक आकृति दी थी इस टाइप से बना करके कि आप इसमें ये बताओ कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर कितने, तो टोटल स्क्वायर कितने कितने हैं इसमें 5, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक क्या बना हमारा 1 2 3 और ये बना 5, ठीक है, सॉरी 5 3 4। अब लास्ट वाला एक बन गया हमारा ये कौन सा 5। तो कहने का मतलब ये है कि इस आकृति में टोटल जो स्क्वायर है वो हमारे 5 है। कितने स्क्वायर हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल जो स्क्वायर है वो बेटा कितने हमारे 5, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खटपट की आवाज हो रही होगी भैया, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई में जो मैं बोल रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है, मना किसी को कर नहीं सकते ऐसे। तो ये इतनी बात आप समझ गए, चलो एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने ये एक आकृति बनाई और इसके अंदर अगर मैं कहूं कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, ठीक है ना, टोटल स्क्वायर कितने हैं, कितने बताए थे हमने 5, 1 2 3 4। अगर गिनती में देखें तो 1 2 3 4 तो हमारे ये हो गए। अब 4 ये हमारे पास बैठे ये पूछ रहे हैं 4 कैसे हो गए, प्रूफ करके बताओ, लॉजिक प्रूफ करके भी बता दे रहे हैं। यानी कि 1 2 3 और ये कितने 4, यहां तक कितने हो गए 4, और एक ये बन गया हमारा 5, ये कितना बन गया 5। तो कहने का मतलब आप इतने से तो समझ गए कि जो हमारी आकृति है अगर हमने एक लाइन इस तरीके से खींच दी, एक लाइन इस तरीके से खींच दी, तो टोटल स्क्वायर कितने बनते हैं हमारे 5। अब यहां आ जाओ, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या है 2 भागों में तोड़ लेता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्वायर हमारा ये बन रहा है, बन गया नहीं बन गया, तो एक स्क्वायर को मैंने क्या है इससे अलग निकाल लिया, राइट। इस तरीके से क्या है इसमें लाइनें हैं, और एक स्क्वायर हमारा ये बन रहा है, इसको मैंने बड़े वाले को यहां पर अलग निकाल लिया। अब बताओ गुरुजी कि इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, कितने 5। अब बताओ बेटा इसमें कितने टोटल स्क्वायर हैं 5। अगर मैं कहूं कि इन दोनों में कितना होगा बेटा 5 और 5 कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। तो बी इज द राइट आंसर। मगर आपको एग्जाम में ये रायता नहीं फैलाना है जो मैंने यहां पर फैलाया, मुझे फैलाना मजबूरी है, क्योंकि अगर हम रायता नहीं फैलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको आकृति मिलती है तो आप क्या है यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर दे रखे हैं या चतुर्भुज दे रखा है उसकी क्या है काउंटिंग कर लेनी है कि इस फिगर के अंदर कितने हैं। तो एक तो हमारा हो गया ये और एक हो गया ये। अगर इस तरीके से अगर काट रखा तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 और 5 कितने हो गए साहब 10। ओके, अब बात समझ आई तो फिर अगला क्वेश्चन करा दें पक्का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उसी से रिलेटेड है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा समझ मिलता है आपको, जल्दी कमेंट कर दें, ठीक है।
चलो टाइम हो गया आपका आउट। बताओ भाई क्या आंसर आया आपका? 20। चलो जी आपका आंसर क्या आया है? 20। भैया आपका क्या है? 20। आपका 20 है। अच्छा बहुत बढ़िया, तालियां तुम्हारे लिए। ठीक है, इज द राइट आंसर 20। बहुत बढ़िया। यही उम्मीद रखते हैं हम बच्चे से कि हमारी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब इसमें आकृति दे रखी है, आपने क्या करा, देखो इसका करने का सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो हमने बता दिया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, मात्र आकृति गिन लो। एक आकृति हमारी ये है स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर ये है, तीसरा हमारा ये है और चौथा ये है। और हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि अगर मैं इसमें कहूं कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो मैं यहां पर क्या है थोड़ा सा उसमें लिख दे रहा हूं टीएस, यानी टोटल स्क्वायर कितने हैं इसमें? 5। तो 5 हमारे इसमें हो गए, 5 हमारे इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 गुना 5, 5 चौक 20। अब 20 इज द राइट आंसर, यानी कि 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं बच्चे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेकर के बढ़ते हैं फिर आगे। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं इसको भी, आप भी आ जाओ, काउंटिंग बताओ इसमें टोटल वर्क कितने हैं। अरे मतलब हर आदमी पैदल से इंकार कर रहा है मुझे। क्या हमें गाड़ी बनवा दी तो पहचानने से इंकार करना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कमी तुम्हारी नहीं कमी हमारी है। ये जो दाढ़ी थी ना ये हमने क्या है इनको क्लीन करा दी गर्मी की वजह से, लोग अब पहचानने से इंकार कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम मत भूलिए। ठीक है हाँ, दाढ़ी वाले पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहां गई पायल? अरे क्वेश्चन करा दूंगा फिर कंसेप्ट निकल जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आकृति को और डिफरेंट कर दिया है, वहां घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना, और जो पीछे हम इसका मेथड बता चुके हैं वही मेथड इसके अंदर लगेगा। ठीक है, यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5। इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5। जो हमने वर्गों की संख्या निकालने का जो कंसेप्ट बताया था, लास्ट संख्या यानी कि 5 गुणा 5। एक संख्या और कम कर दो तो 4 गुणा 4। एक संख्या और कम कर दो 3 गुणा 3। एक संख्या और कम कर दो 2 गुणा 2। एक संख्या और कम कर दो 1 गुणा 1। यही तो बताया था हमने। अभी इस चीज को छोड़ दें, जो ये आपको अंदर स्क्वायर दे रखा है इस पर अभी कोई ध्यान ना दे, इसको आप हाइड कर दो। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 तन 1। 16 और 25 और 4 29 और 4 30 और 30 और 50 और 55। टोटल कितने आ गए हमारे? ये 55 आ गए। कितने आ गए? 55। 55 इज द राइट आंसर नहीं है? कभी आप 55 पे एकदम क्लिक करो, क्योंकि अभी क्या है हमारे ये वाली जो आकृति जो इसके अंदर दे रखी ये रह रही है। एक ये है और एक ये है और एक ये है। हम इससे पहले बता चुके हैं कि अगर मान लो आपको इस तरीके से आकृति दे रखी है, अगर मैं कहूं कि इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर कितने हैं बेटा? 5 है। कितने हैं? 5। जो कि ऐसी आकृति हमें इस फिगर के अंदर कितनी दे रखी है? 1 2 3 4, यानी कि 4 गुणा 5, 5 चौक 20। तो 20 हमारी ये आ गई, 55 ये आ गई। तो यानी कि 55 और प्लस 20 इज इक्वल कितना आएगा हमारा? 75। तो 75 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, आई बात समझ में? आई नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा करना क्या है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए?
कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से करनी है, ऐसा नहीं सिंपल तरीके से करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वाले से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, हम बैठेंगे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? आपका क्या आया? 14। आपका कितना आया? 13। ठीक है, चलो अगर किसी का क्वेश्चन, अगर किसी का आंसर अगर गलत गया, हंसो मत, पिटो गया, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। वो तो मुझे पता चल गया इसमें एक सही है और एक गलत है। एक स्टूडेंट सही है और एक क्या है? गलत है। और जो गलत है वो मेरे हाथों से पिटेगा, आज तो पक्का पिटेगा। तुम तो गए आज, ऐसा समझो। चलो कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं पहले एक बात बता चुका हूं तुम्हें कि अगर मान लो आपको इस तरीके की आकृति दे रखी है और अगर मैं इसमें कहूं कि टोटल स्क्वायर कितने हैं बेटा? 5। यानी कि टोटल स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर? 5। ठीक है, और इस तरीके की जो आकृति है हमारी, इसमें कितनी बन रही है? 1 2 3, यानी कि एक तो हमारी ये बन रही है और एक हमारी क्या है? ये बन रही है, यानी कि 2, और एक ये बन रही है, यानी कि 3। कुल मिलाकर इस शेप वाली कितनी आकृति बन रही है इसके अंदर? 3 बन रही है। थोड़ा दिमाग को कि जो मतलब बत्ती होती है, बल्ब जो होता है दिमाग का, उसे खोल के, उसे जला के जब समझे, हवा हवा में बिल्कुल ना समझे। जब हमने कहा कि टोटल स्क्वायर कितने होंगे? 5, तो अब हमारी एक ये बन रही है, तो एक में कितने हो गए हमारे? 5 इसमें हो गए। दूसरा एक ये बन रही है तो 5 इसमें हो गए। तीसरी हमारी ये बन रही है तो 5 इसमें हो गए, यानी कि 5 दिया 15। 5 दिए कितने हो गए? 15। लेकिन तो अब लेकिन बात याद रखनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे? एड लगा देंगे तो आंसर 15। नहीं, आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे? यहीं पर। ठीक है, तो 15 तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, इतनी बात तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। अब एक बात समझो कि जो हमारा स्क्वायर ये बन रहा है और दूसरा हमारा ये बन रहा है, तो दूसरे में अब हमने तो पहले की काउंटिंग कर ली ना, इसकी काउंटिंग तो हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले वाले में 5 काउंट करे थे ना। अब दूसरे में भी अगर मैं 5 काउंट कर रहा हूं तो इस वाले स्क्वायर को मैं डबल काउंट कर रहा हूं। हालांकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला स्क्वायर हमारा पहले वाले में काउंट हो गया। अब बात आती है कि अगर ये वाला सेकंड वाला और थर्ड वाली आकृति, तो इसमें जो ये वाला है, ये सेकंड वाले में क्या है? काउंट हो गया। सेकंड वाले में क्या हो गया? काउंट हो गया, क्योंकि हमने भी इसकी कितने लगाए थे? 5, तो 5 लगाए, इसको हमने छोड़ देंगे तो आपके पास समझ में आ गई। मगर ये भी क्या हो गया? हमारा डबल काउंट हो गया है, और यानी हो गया डबल काउंट, ये भी डबल काउंट हो गया है। तो यानी कि ऐसे कितने स्क्वायर है इसमें जो डबल काउंट हो रहे हैं? तो एक तो हमारा ये है और दूसरा ये है, यानी कि 15 - 2 इक्वल 13। तो सी इज द राइट आंसर। अब ये आ जाओ हमारे पास उठ के 14 वाले, आई पढ़ोगे तुम मेरे हाथ से। गलती करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पीटना ही बहुत जरूरी है इन बालों को, जो ना थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। चलो ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12। कैसे लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। ये लगाना मार्कर यहां से गुजर गया आपकी गाड़ी में, तो देख लेते हैं इसको। आकृति क्या है? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, सेम वही लॉजिक लगेगा, वही पैटर्न और वही क्या है, नींव।
ठीक है। तो दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। या ध्यान रखना यहाँ पर ये p है, पहले से छूट गया था, ये बाद में लिखा है। तो बताओ भाई, जो बच्चे मेरे पास बैठे हैं इस समय ऑफलाइन में, क्या आंसर आया आपका? 21। आपका क्या आया? आपका 21। इस बार तो मुझे लग रहा है बच गए तुम्हें, इस बार बच गए। चलो अच्छी बात, बच गए भी। तो वही कंसेप्ट है, वही पैटर्न है। ये क्या है हमारा, देखो पहले हम बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। इसके अंदर टोटल स्क्वायर कितने हैं हमारे? 5। कितने हैं? कितने बेटा? 5। अब इन्हें गिन लो। ऐसे हमारे स्क्वायर यहाँ पर कितने हैं, ऐसी आकृति कितनी है, ऐसे तत्व कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने? 5। 5 हैं, यानी कि 5 आकृति है, 5 स्क्वायर हैं। और एक में भी कितने हैं हमारे? 5, यानी 5 पंजे 25। 5 पंजे 25। अब देखो, या तो आपको अगर इस तरीके की आकृति मिल जाए तो इसका एक कंसेप्ट और बता दे रहा हूं मैं अपनी ओर से। जब आपको मिले तो आपको एक तो ये छोड़ देना है, मतलब छोड़, मैंने क्रॉस गलत लगा दिया, यानी कि एक तो आपको इसे ले लेना है और एक आपको इसे ले लेना है। बाकी इनकी बात नहीं कर रहे। एक तो आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, बाकी सब राइट राइट राइट, ये भी लेना है, ये भी लेना है, मगर राइट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं समझाना चाह रहा हूं, कहने का मतलब जो है कि जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये क्या है, डबल काउंट हो जाती है, दो बार काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, जब हमारा इस वाले में काउंट करेंगे तो बाद वाले में क्या हम इसे छोड़ देंगे। और ये वाला जो है हमारा इस वाले में काउंट हो गया तो इस वाले में छोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इससे पहले हम बता चुके हैं। तो इनको क्या है, हमें छोड़ देना। तो आपको क्या है, इस यहां से चलना स्टार्ट करना है। कहां से चलना स्टार्ट करना है? यहां से चलना स्टार्ट करना है। यहां पे क्या हो गया आपका एंड। तो एक तो आपका ये रहेगा, एक ये रहेगा, जो बाकी ये इसकी सीधी लाइन में आ रहा है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है। तो छोड़ने कितने हैं हमें? 4। कितने छोड़ने हैं? 4। तो 4 यहां से माइनस कर देंगे। 21 में से 4 ले तो कितना बचा? 21 में से नहीं, 25 में से 4 ले तो कितना आएगा हमारा? 21। 21 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें दे रखा है आपको केवल आयतों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन इससे राइट होगा, कुल आयतों की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। तो देख लेते हैं कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं कि केवल आयतों की संख्या बताइए। देखो, क्वेश्चन को कराने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो। बेसिक क्या समझना है, मान लीजिए आपको कोई ये आकृति दे रखी है, इसी आकृति के अंदर क्या है, ये सब कुछ बना हुआ है। सबसे पहले तो हमारी ये आकृति बनी होगी, उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने क्या है, 2 लाइनें यहां पर खींच, आप इस पर चर्चा कीजिए, आप इसको समझिए। पहले जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको ये बनाने में या क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले समझ लो। अब मैं तुमसे कहूं कि इसके अंदर कुल कितने आयत हैं, तो तुम क्या कहोगे बच्चों? 9। कितने हैं? 9। अब 9 कैसे हैं? यहां से मैंने काउंटिंग करी 1 2, यानी कि रो में क्या कर दी मैंने, काउंटिंग कर दी, और कॉलम में मैंने काउंटिंग कर दूंगा 1 और 2। कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए वैसे 9 होते हैं। ठीक है, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में अब 9 कैसे आएंगे ये भी हम बता चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 + 2 और गुणा कॉलम वाले जोड़ लो 1 + 2, यानी कि 2 और 1 3, गुणा 2 और 1 3, और 3 दिया। इस तरीके से कुल आयतों की संख्या क्या होगी इसमें? 9। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं कहूं कि कुल
वर्गों की संख्या। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस फिगर में जो वर्गों की संख्या होगी वो हमारी 5 होगी। चलो और बता दे रहे हैं कि 5 कैसे होगी। रो का लास्ट डिजिट और कॉलम का लास्ट डिजिट, इन दोनों को हमें ले लेना है, यानी कि 2 गुणा 2 प्लस लगा लेंगे, एक एक अंक कम करके लिख लो 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कहां तक लेना, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए। तो 2 दूनी 4 और प्लस दे रखा, प्लस लगा लेंगे और एक ही अंक 1, 4 और 1 कितने हो गए हमारे 5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कैमरे में यहां तक आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर मैं तीसरी अगर ये कहूं कि केवल आयतों की संख्या, मात्र इस वाले फिगर की बात चल रही है, केवल आयतों की संख्या या फिर केवल वर्गों की संख्या, केवल वर्गों की संख्या। देखो इसमें कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल और क्वाड्रेंटल, इसमें क्वाड्रेंटल से ज्यादा मतलब रहता है, समझ रहे मेरी बात। अगर वो कहे कि केवल आयतों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, कुल आयतों की संख्या यानी कि 9 में से क्या करेंगे, कुल वर्गों की संख्या को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 9 में से 5 गए तो कितना बचा, 4। चाहे तो आप क्या है याद रख सकते हो इस वाले फिगर में कि कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, इसमें 9 होगी और कुल वर्ग कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। हमने पहले क्वेश्चन कराया इस तरीके से, शायद आपको याद होगी। इस तरीके से तो जो हमारा ये स्क्वायर बन रहा है, ये वाला जो ये वाला फिगर बन गया था, हमने क्या बताया था, इसमें कुल वर्ग कितने हैं, 5। 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, तो 5 किया 15। मगर इसमें क्या है, एक तो ये वाला और ये वाला, ये क्या हो रहा है, हमारे डबल काउंट हो रहा है। तो 15 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 13 बचेंगे। हाँ ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। तो 15 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी में बता चुके हैं। तो इसमें कुल वर्ग कितने हो जाएंगे, 5 और केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 4। अगर वो बात कहेंगे कि केवल वर्गों की संख्या हम कितनी होगी, तब भी क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। बस पहले क्वेश्चन में इतना कुछ समझाना पड़ेगा, बाकी तो आप आसानी से बना लोगे और इसका क्या है ब्रह्मास्त्र भी है। अब मान लीजिए यहां से क्या है, मैंने मिटा दिया। पहला क्वेश्चन है केवल आयतों की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस फिगर में देख लो केवल कितने आयत होंगे, केवल कितने आयत बन रहे हैं इसमें, मात्र इस वाले फिगर में कितने केवल आयत बन रहे हैं, 4। कितने बन रहे हैं, 4, क्योंकि मैंने 4 यहां पर निकाल दिया। अब हमें क्या है, अदर काम करना। अदर काम क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहां पर क्या है, एक लाइन खींच दी। यहां पर क्या करी मैंने, एक लाइन खींच दी। तो इससे क्या है, एक तो नया आयत हमारा एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। टोटल इस लाइन को खींचने से मुझे नए क्या है, 3 आयत मिल रहे हैं। कितने आयत मिल रहे हैं, 3। एक तो हमारा ये, दूसरा ये और तीसरा मिल रहा है हमारा ये। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस लाइन को खींचने से मुझे कितने आयत मिले, 3। ठीक है, इन अंकों को यहां से मिटा देते हैं। अब मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसे, इस लाइन को खींचने से मुझे कितने आयत मिलेंगे, 3। एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। कहने का मतलब ये है एक लाइन को खींचने से 3 आयत आपको नए मिलेंगे। ठीक है,
इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इस वाली लाइन से मुझे कितने मिले? 3। एक लाइन मैंने यहां पर खींच दी, जब इससे 3 मिले, इससे 3 मिले, तो इससे बेटा कितने मिलेंगे? 3। और एक लाइन मैंने यहां पर खींच दी, जब बाकी 3 लाइनों से 3-3 आयत मिलेंगे, इसका मतलब इससे भी कितने मिलेंगे? 3। तो टोटल कितने आयत मिले हमें? 3 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे, ओ सॉरी गलत हो गया, दिमाग ना चल गया। हाँ, तो मुझे नए कितने आयत मिले? 3 3 3 3, यानी कि 4 बार मिले। तो 4 दिया 12, तो 4 दिया 12, 12 हमारे इतने आ गए। तो कुल जो है मतलब केवल आयत कितने आ जाएंगे? 12 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 16। कितने हो जाएंगे? 16। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसलिए आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, कुल आयतों की संख्या बताइए। अब ये टोटल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? अब टोटल। अब एक बार बताओ मुझे, जब मैंने पहले फिगर बनाया था उसमें केवल आयत कितने आ रहे थे? 4, और बाद में इन लाइनों से जो बने थे वो कितने बने थे? 12। और अगर दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं कि कुल कितने आयत होंगे? 9, और मेरे जो नई लाइनों से निकल के आए हैं वो कितने आए हैं? 12। नई लाइनों से कितने निकल आए हैं? 12 लाइनों से। और विदाउट लाइन, जब लाइनें नहीं थी तब इसमें कुल कितने आयत थे? 9। तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 21। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही। एक तरीका और है इसका, अगर आप 12 में 9 नहीं जोड़ो तो 16 में आप 5 जोड़ देना, और 16 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 21। अब तुम ये कहोगे कि 16 में सर जी तुमने 5 क्यों जोड़ा? 5 इसलिए जोड़ा है जो हमारे ये 9 है, जो 9 है, 9 क्या है? हमारे कुल आयतों की संख्या है। तो इस कुल में से 4 निकल करके हमारे ये आ गए, क्योंकि ये हमारे केवल आयत थे, तो 4 तो हमारे ये आ गए। तो बचे कितने? 9 में से 4 घटाए कितने बचे हमारे? 5। तो इसीलिए हमने क्या है यहाँ पर 5 जोड़ा, तो 16 और 5 कितने हो गए? 21। ठीक, सही है। इसका एक जादुई ट्रिक और है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, फिगर आपको इस तरीके से दिया होना चाहिए। इतना तो आप याद रख सकते हो, चित्र क्या है आपको इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है यहाँ पर आ जाना है, ये रायता बिल्कुल नहीं फैलाना है, ना दूरी याद रहना चाहिए। आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन यहाँ से उठाना है। 14 में 5 जोड़ दिए, 14 और 5 कितने हुए हमारे? 19। तो दूसरे क्वेश्चन के उसमें ढूंढो कि 19 है नहीं, नहीं है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 16 में 5 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, यानी कि अंतर कितना है हमारा? 5 का। आयतों की संख्या में, केवल आयतों की संख्या में, कुल आयतों की संख्या में डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का आएगा यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं 16 में 5 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 21। तो 21 हमारा ये मैच कर गया। तो ये क्या है, दोनों हमारे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 16 सही हो जाएगा और इसका 21। आगे और चेक कर लेते हैं। 20 में 5 जोड़ूंगा तो 25 है इसमें, तो ये भी नहीं होने का। और 12 में 5 जोड़ूंगा 17 है नहीं, नहीं है। तो इसलिए 16 और 21 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, इतनी बात समझ आई। अब बाद में आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया क्वेश्चन देता हूं आपको बनाने के लिए और आप तुरंत एकदम इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे तो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, मतलब सेम उसी की तरह है मगर थोड़े से चेंजेस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। अच्छा, मैंने बाद में जो पहले क्वेश्चन कराया था, बाद में एक ट्रिक बताया था, सेम ऐसी ही आकृति होनी चाहिए, लाइनें चाहे उसके अंदर क्या है बढ़ा के लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर मैं यहाँ 18 में अगर 5 जोड़ूं तो 18 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 23 हो जाएंगे। 23 कहीं नीचे वाले ऑप्शनों में है नहीं है, तो इसलिए 18 कहीं से कहीं तक भी ये राइट नहीं होने का। 21 में अगर 5 जोड़ता हूं, 21 में अगर 5 जोड़ता हूं तो हो जाएंगे 26। 26 है यहाँ पर कहीं
नहीं है, इसलिए पहले वाले का 21 भी राइट नहीं होने का। 22 में अगर 5 जोड़ता हूं तो 27 हो जाएंगे, 27 है यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसलिए 22 भी इसका आंसर सही नहीं होने का, बचाएगा हमारा टी, यही राइट होगा। देख लो 24 में मैंने 5 जोड़े तो कितना हो गया 29, यहाँ मैच कर गया, तो इसलिए क्या यहाँ पर डी सही हो गया और यहाँ पर क्या है हमारा 29, यानी कि पहले का डी ऑप्शन सही है और सेकंड वाले ऑप्शन का बी सही है। ठीक है, वैसे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ट्रिक है, फॉर्मूला है। तो ये बात हम पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं और उससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। अगर आपको ये आकृति अगर कहीं दिखाई दे तो इसमें मैं कहूं कि कुल आयत कितने होंगे बेटा 9, और कुल वर्ग कितने होंगे 5, और केवल आयत कितने होंगे इसमें 4 कैसे आते हैं, यानी कि 9 में से 5 घटाए तो कितने बचे हमारे 4। ठीक है, ये बात आपको चल। दूसरी चीज यहाँ पर क्या मैंने एक लाइन खींच दी, एक लाइन को खींचने से कितने नए वर्ग मिलेंगे, वर्ग नहीं आयत, कितने मिलेंगे 3। यहाँ पर मैंने एक लाइन और खींच दी, इससे कितने मिलेंगे 3, एक लाइन और खींच दी। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पर क्या है एक लाइन को खींचने से कितने आयत मिल रहे हैं हमें 3, यहाँ पर इस वाली लाइन को खींचे कितने मिले 3, अब ये एक और खींच दी, इसको खींचने से हमें कितने मिलेंगे बेटा अब 4 मिलेंगे। यहाँ पर क्या है मैंने एक लाइन खींच दी, इससे भी कितने मिलेंगे 3, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इससे मिलेंगे 3, और एक और खींच दी तो इससे मिलेंगे हमें 4। इनकी काउंटिंग कर लो जो नए हमारे आयत बने हैं, तो 3 3 वाले कितने हमारे 1 2 3 4, यानी कि 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 4 4 वाले देख लो कितने 1 2, यानी कि 4 दूनी 8, और 4 हमारे ये वाले, तो 12 और 8 20 और 4 24। तो केवल आयतों की संख्या कितनी आ गई 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 24 में 5 जोड़ो, 24 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 29, तो इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में है, आई बात समझ में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको आकृति दे रखी है, आकृति सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा क्या है इसमें लाइनों को बढ़ा दिया है और केवल आयतों की संख्या पूछी है 38 34 42 30, एक सही होगा इसमें से। कुल आयतों की संख्या बताइए, यानी कि 45 47 50 या 40, कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए है होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क में है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप क्या है कमेंट कर देना, और हम भी देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हो। तो पहले का जो भी आंसर है उसे कमेंट में कर देना, लिख के करना कि पहले का बी और दूसरे का बी या सी या डी जो भी आए इस तरीके से लिख के करना, ताकि मुझे पता चल जाए क्या तुमने पहले का आंसर दिया है या दूसरे का, या ऐसे कर देना पहले का बी या सी या डी या फिर ए, जो सा भी सही हो तो उसे क्या है इस तरीके से आप लिख देना पहले का बी और दूसरे का या ए, एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि ये राइट है, राइट नहीं है ये तो मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, कमेंट में आप इस तरीके से लिख करके सेंड कर देना जो सा भी राइट हो। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, आपको ये दे रखा है इस तरीके से, तो आप देख लेना और बताना कि कुल आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। अब है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जाएगा डायरेक्ट, आपको ट्रिक मिलेगी, आपको ना तो पैर उठाना पड़ेगा ना ही पेपर, सीधा सीधा ये क्या है आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं, मान लीजिए मैंने आपको कोई ये आकृति दे दी, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कुल कितने आयत हैं बता सकते हो? इसके अंदर कुल कितने आयत हैं? कितने?
7, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या हो गया, कॉलम में चल गया है। किसमें चल गया है, कॉलम में। रो हमारा क्या है, बन गया है या नहीं बन रहा। तो रो हमारा हो गया ये 1। अगर हम कुल आयतों की संख्या निकालते हैं, कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा 1 तो ये ऑलरेडी है, और मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई जो ये वाले हैं इन्हें क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। 6 5 11 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। अब 21 ही गुणा 1 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारा, 21। यानी कि कुल आयतों की संख्या कितनी है इसमें, 21 है। अगर आपको नॉट ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट फिगर नहीं मिले, आपको सिर्फ सिंगल फिगर मिले इस तरीके से देखने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपको 1 2 3 4 5 6 इन्हीं को क्या है आपस में जोड़ लेना है। जो जोड़ के आएगा वही क्या होगी, कुल आयतों की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं, एक 2 3 4 5 6। अब बताओ इसके अंदर कुल कितने आयत होंगे, इसके अंदर कुल कितने आयत होंगे बताओ। इसके अंदर कुल आयत क्या है, यानी कि हमने रो में क्या काउंटिंग कर ली 1 और 2। अब क्या है, हम कॉलम में कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, या चलो 6 तक ही रहने देते हैं। हम कहां तक रहने देते हैं, 6 तक। तो कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि रो में जो काउंटिंग आ रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें क्या कर लेंगे हम 1 + 2 और गुणा जो हमारे कॉलम में आ रहे हैं उन्हें जोड़ लेंगे। तो इन्हें जोड़ लो, 6 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 2 वाले कितने हो गए हमारे, 3 और गुणा 21, 3 × 3 और 3 दूनी 6। यानी कि इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 63। अरे ये तरीका निकालने का बताया क्या मैंने, वही तरीका है। अच्छा, मगर इस तरीके का तरीका आपने निकाला है, मगर आपको सिंगल फिगर अगर मिल जाए, सिंगल, तो आपको क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ लेना है और वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका ये होता है, अगली संख्या हमारी क्या आ गई, 42, और 42 का आधा कर दो, कितना आ गया हमारा, 21। ठीक है, समझ आ गया, समझ आई, ठीक है। तो यही जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है वो इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। ये वाला पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, कैमरे पे ध्यान देखिए कि चल रहा है नहीं चल रहा है। या अच्छा, अगर मैं इस तरीके से कह दूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, बात वही है। इसके अंदर कुल आयत कितने होंगे, तो यहाँ आपस में जोड़ लेंगे, या फिर अगली संख्या कौन सी आएगी हमारी, 7 आएगी, 6 से 42 और 42 का आधा कर देंगे, कितना आएगा, 21। तो टोटल आयत इसके अंदर कितने होंगे, 21। ठीक है, चलो ये पैटर्न क्या है, इन क्वेश्चन के अंदर लगेगा। अब यहां समझो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये बड़ा वाला फिगर है इसे ले लेते हैं, इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 6 आ रहे हैं। तो जब 6 आ रहे हैं तो इसमें हमारे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या बताइए। तो इसमें हमारे कुल आयत कितने होंगे, 6 5 11 और 4 15 3 18 और 2 20 और 1 21, कितने होंगे, 21। 21 तो हमारे निकल गया है, ये 21 तो हमारे निकल गया है ये। अब आ जाओ इसमें, तो इसमें 1 और 2, तो इसमें हमारे कितने होंगे, इन्हें आपस में जोड़ लो, 2 और 1 3 हमारे होंगे। अब इसमें आ जाओ 1 और 2, तो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 3 होंगे। तो 21 और 3 कितने हो गए हमारे, 24 और 3 27 हो गए, कितने हो गए, 27। अब 27 तो इसमें ऑप्शन कहीं है नहीं, 27 तो इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं, मगर इसके अंदर क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा क्या रखना है,
ध्यान रखना हमारा क्या है, ये जो 1 और 2 वाला जो फिगर है वो इस वाले फिगर से क्या है, जुड़ गया है, और ये वाला क्या है, इससे जुड़ गया है। तो इसमें कुछ नए यानी कि एक्स्ट्रा आयन बन जाएंगे, नए एक्स्ट्रा आयन बन जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये आया इनकी तो काउंटिंग हमारी हो गई और इसकी भी काउंटिंग हो गई। नया कौन सा बना, एक तो हमारा ये बना, नया एक तो हमारा ये बना है। चलो 27 में यहां को प्लस करके लिख दूं, +1 एक हमारा नया ये बना, और दूसरा नया हमारा कौन सा बना, ये बना। चलो +1 ये हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। और एक नया हमारा कौन सा बना, ये बना पूरा, तो चलो +1 ये बन गया। अब याद आओ, एक हमारा नया कौन सा बना, ये बना, तो +1। एक नया हमारा कौन सा बना, ये बना +1, और एक नया पूरा हमारा कौन सा बना, ये बना। तो नए कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 27 और +6 कितने हो जाएंगे, 6 2 12 और एक 13, 13 का 3 और 33, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस ये ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा वाले निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको जरूर काउंट करना है, ठीक है। बाकी तो सेम प्रोसीजर वही है। आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार, बाकी 33 ही होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन को आप खुद बनाना, ठीक है। अच्छा, इसी में ही एक क्वेश्चन क्या है, मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये तो आपका हो गया, और आप क्या है आंसर निकाल के बताना, ठीक है। इसका आंसर निकाल के आपको क्या है कमेंट बॉक्स में दे देना कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। फिगर ये है आपका, इस फिगर के थ्रू एक सवाल हमने करा दिया है, तो बड़ा सावधानी के साथ इसका क्या है आप आंसर दें, तो ठीक है।